हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हम कक्षा 9 के गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था नवा, जिसका नाम है व्रत। और इसमें हम परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। परिचय में हमने 2 प्रमेय कंप्लीट कर ली थी और 2 प्रमेय के बारे में हमने हल करके उन प्रमेय को सिद्ध किया था। आज हम आगे वाले प्रमेय को लेकर उन प्रमेय को सिद्ध करेंगे कि ये प्रमेय जो कथन है, जो प्रमेय है, वो किस प्रकार से सिद्ध हुआ और ये कथन किस प्रकार से आया। उसको अपन एक एक तरीके से हल करके उसको सिद्ध करेंगे, प्रूव करके बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था, अगर आप पहली बार हो तो लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए हमने ये वाले प्रमेय कंप्लीट कर दी थी। इसके बाद ये वाले प्रमेय थी जिसको भी अपन ने पूरा कर दिया था, उसको समझ लिया था। अब अपन आगे करेंगे प्रमेय नंबर 3। ये देखिए, ये प्रमेय क्या कह रही है। ये प्रमेय है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब को सिद्ध करना है। ये कथन है, ये प्रमेय है कि जो एक वृत्त है, सॉरी क्या, एक वृत्त है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा के ऊपर जो लंब डाला जाता है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको अपन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाऊंगा। ये मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है। चलिए इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक जीवा बनानी है। यहाँ से मैंने एक जीवा ले ली, यहाँ ये मैंने जीवा बना ली, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जैसे कि वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है। देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से सीधा जीवा पर आता है लंब, ये जीवा पर आ गया लंब। और लंब आता है जीवा से, केंद्र से सीधा जीवा पर लंब डाला जाता है तो लंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर कितने 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 तो इस साइड का भी 90 हो जाएगा। आया समझ में। अब अपन को प्रूव करके बताना है जो जीवा है वो 2 बराबर भागों में बट गई है। जैसे कि इस जीवा का नाम देता हूं मैं ए, इसका नाम दिया बी और इस मध्य बिंदु का नाम दिया, ये लंब है सी और इसका नाम है ओ। तो मुझे बताना है कि भाई ए सी जीवा 2 भागों में जो टुकड़े हो गए जीवा के, वो आपस में बराबर है। ए सी बराबर बी सी, ये अपन को सिद्ध करके बताना है। आया समझ में क्या करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको यहां से मिला देता हूं। ये मतलब त्रिज्या होगी अपनी, ये त्रिज्या होगी, एक यहाँ से ये त्रिज्या होगी। आया समझ में। चलिए बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए क्या प्रूव करके बताना है कि ये वाला जो पार्ट और ये वाला पार्ट है जो आपस में बराबर है, जो लंब है, सीधा जो लंब डाला है वो जीवा को 2 बराबर 2 समान भागों में काट रहा है, समद्विभाजित 2 समान भागों में विभाजित करता है। ये सिद्ध करके आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अपन लिखेंगे दिया हुआ, दिया हुआ, दिया हुआ में देखिए लंब डाला जाता है तो लंब हमेशा कितनी डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। तो आपको दे रखा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 डिग्री का है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोण ए सी ओ बराबर कोण, तो ये वाला कोण जैसे ए सी और ओ, ये वाला कोण कोण एक नाम देते थे, इसका नाम देते हैं 2। तो ये वाला कोण आएगा बी सी ओ, कोण बी सी ओ, प्रत्येक 90 डिग्री का। कितने के हैं दोनों ही 90 डिग्री के आपको दे रखे, सीधा लंब डाला जाता है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो हम लिखेंगे कि भाई हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करके आपको बताना है कि ये जो जीवा है 2 भागों में बराबर भागों में विभाजित हो रही है। तो ए सी इक्वल बताना है बी सी, ये हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले अब हम करेंगे उपपत्ति।
देखिए उपपत्ति में देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। देखिए ए ओ सी वाला एक त्रिभुज बन रहा है बी ओ सी वाला। ठीक है, यहाँ पर अपन लेंगे त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज बी ओ सी में, इन दोनों ही त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये वाली जो साइड अपन को ये तो बराबर सिद्ध करना है। अपन मुझे दे रखा है सबसे पहले देखिए ये वाली साइड दोनों में है। ये देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से ये भी वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में समान होगी। तो AO इक्वल BO, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। आया समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पर ये सीधा लंब है, तो ये वाला लंब है तो ये कितने का बनेगा 90 डिग्री का कोण, और ये भी होगा 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख दूँ, अगर मैंने इनको नाम देता कोण 1 बराबर कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री का है। कितने का है? प्रत्येक 90 डिग्री। कितना है? प्रत्येक 90 डिग्री का है। फिर यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये जो साइड है OC, देखिए ये इस वाले पूरे ट्रायंगल में भी आ रही है OC साइड, और इसमें भी आ रही है। OC दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? OC दोनों में ही उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा OC इक्वल OC, यहाँ अपन लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या है? ये दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ अपन ने लिखा उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में जो होते हैं उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से यह 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपन ने इक्वल बता दिया। एक तो कोण इक्वल में बताया अपन ने समान, एक यहाँ पर 90, एक को 90 डिग्री अपन ने समान बताया, एक भुजा समान बताई, एक तो अपन ने राइट ट्रायंगल समान बताया, ठीक है 90 डिग्री बताया, एक अपन ने कोण समान बताया और एक साइड समान बताई। ठीक है ना, साइड। एक तो देखिए आर्क का मतलब होता है कि एक तो अपन ने इसमें दोनों ही त्रिभुजों में समकोण को अपन ने इक्वल बता दिया कि समकोण है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। दूसरी चीज बताई कि एच का मतलब होता है कान, हिंदी में उसको कान कहते हैं। ये वाला जो कान है और इस वाला का ये वाला कान, कान है जो त्रिभुजों में कान बन रहा है वो कान दोनों में ही इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? कि दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तीसरा अपन ने ये साइड OC साइड है, भुजा है, OC साइड भी इक्वल बता दी। तो एक तो अपन ने बता दिया समकोण, एक कोण और एक भुजा इक्वल बताई, तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इक्वल क्या? सर्वागसम होंगे। यहां लिखेंगे अतः RHS नियम से त्रिभुज AOC सर्वागसम है त्रिभुज BOC से। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। आया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद आगे देखिए, आगे किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको ये दोनों ही त्रिभुज सर्वागसम सिद्ध हो गए तो इन त्रिभुजों में जितने भी संगत भाग होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से AC और इस त्रिभुज का BC आपस में इक्वल होगी। अतः AC इक्वल BC बाय CPCT। किससे आएगा? बाय CPCT। मतलब कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में इक्वल होते हैं। ये बार बार कहता आया हूं मैं कि इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्राइंगल, मतलब सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो इस वाला ये वाला दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वागसम है, तो ये वाला पार्ट और इस वाले का ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों ही सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग है। समझ में आया? यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। इस प्रमेय को अपन ने इस प्रकार से इसको पूरा सिद्ध कर दिया, और ये वाला अपन को इक्वल लाना था, समान लाना था। ये वाला दोनों ही पार्ट तो अपन ने इसको समान ला लिया। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये दोनों ही समान आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपन ने लंब डाला था, जो केंद्र से जो लंब डाला था सीधा OC जो लंब था, ये लंब इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है। जैसे कि ये पूरा 10 था, कितना था? ये पूरा ही 10 था,
तो अब दोनों ही इक्वल आ गया, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, मतलब दो समान भागों में बट गए। आया समझ में? इस प्रकार से अपन ने इसको सिद्ध कर दिया है। यहाँ तक कंप्लीट हुई अपनी ये वाली प्रमेय। अब अपन आगे देखते हैं, दूसरी प्रमेय देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रमेय देखिए। नेक्स्ट प्रमेय है इस वाले की पूरी अपोजिट है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा, सॉरी यहाँ है जीवा, जीवा पर लंब होती है। ठीक है, मतलब एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई, केंद्र से जो लाइन खींचते हैं वो जीवा को दो समान भागों में बांटने के लिए खींच देते हैं लाइन। अब अपन को सिद्ध करना है कि जो लाइन अपन केंद्र से जीवा को दो बराबर भागों में काटते हुए दो बराबर भागों में बांट रहे हैं जीवा को, इस प्रकार से केंद्र से एक लाइन खींच रहे हैं, उस लाइन को आपको प्रूव करके बताना है कि वो लाइन है वो सीधी लाइन है और वो 90 डिग्री पर सीधी आ रही है। जस्ट पहले वाले में अपन ने प्रूव किया था कि एक 90 डिग्री पर सीधा लंब आ रहा है, वो सिद्ध करके बताना था कि ये भाई जीवा को दो समान भागों में बांट रहा है। अब उसका उल्टा है, अपन को दे रखा है कि वो लाइन जो रेखा जीवा है, तो जीवा दो समान बराबर भागों में बटी हुई है और जीवा पर जो केंद्र से जो रेखा आ रही है वो अब सीधी 90 डिग्री पर आ रही है, सीधी लंब आ रही है। ये अपन को प्रूव करके बताना है। आया समझ में? चलिए तो अपन इस प्रश्नावली के इस प्रमेय को अपन हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। यह है अपने पास वृत्त, एक इसमें जीवा बनाएंगे। ठीक है, ये जीवा आ गई। यहां से देखिए, यह है वृत्त का केंद्र। क्या है वृत्त का केंद्र? केंद्र से यहाँ से ये वाली गई त्रिज्या, ये त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। अब मैं जीवा से दो समान भागों में जीवा को बांटते हुए, ये जीवा ये दो है, ये भी दो है, सीधी यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, ये सीधा केंद्र के पास जा रही है। ठीक है, ये केंद्र को मिलाते हुए मैंने एक सीधी लाइन खींची और जो जीवा को दो बराबर भागों में बांट रही है। जीवा को दो बराबर भागों में लिया, 5 यहाँ छोड़ा मैंने, 5 इससे छोड़ा, बीचों बीच से एक लाइन खींची जो केंद्र से होकर जा रही है। अब मुझे यहाँ प्रूव करके बताना है कि यहाँ जो एंगल बनेगा कोण 1 और यहाँ जो कोण बनेगा इसे 1 और ये बना वाला बना कोण 2, इन दोनों को मुझे 90 डिग्री प्रूव करके बताना है कि ये जो बन रही है वो 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम दिया इसको ए, यहाँ पर नाम दिया है बी, इसको सी और ये वाला पॉइंट हो गया ओ। सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है, अब की बार क्या दिया हुआ है, उस वाले त्रिभुज का अगली वाली प्रमेय का जस्ट उल्टा दे रखा है इस वाले में। इसमें क्या दे रखा है, जीवा दो समान बराबर भागों में बटी हुई है, मतलब ए सी इक्वल बी सी, ये मुझे दे रखा है इस बार। अब मुझे सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है सिद्ध करना है सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री, इनको प्रूव करना है। आया समझ में? चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब लिखेंगे अपन उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए, सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे, दोनों ही त्रिभुजों को लेंगे फिर इनको सर्वागम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है, ए ओ सी और बी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी और बी ओ सी में क्या क्या दे रखा है मुझे, सबसे पहले मेरे पास कर्ण दे रखा है। देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्या ओ सी और ओ बी, ठीक है, तो ए ओ बराबर बी ओ, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या। फिर क्या है, ओ सी दोनों में दे रखा है। ठीक है, ओ सी दोनों में दे रखा है, उभयनिष्ठ है, ओ सी इक्वल ओ सी। उभयनिष्ठ है, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है ए सी बी सी, ए सी इक्वल बी सी, जीवा
वो दो समान भागों में बट रही है, मतलब ये दिया हुआ है, गिवन है। अतः एस नियम से, भुजा 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 नियम से त्रिभुज AOC सर्वाग्र है त्रिभुज BOC से। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वाग्र सम है। सर्वाग्र सम है इसलिए कोण एक, इनके संगत भाग होंगे जितने, जैसे ये वाला कोण है और ये वाला कोण भी आपस में इक्वल होगा, ये कोण और ये कोण भी आपस में इक्वल होगा। सर्वाग्र सम है तो संगत भाग इसके, तो ये एक और कोण दो, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर कोण एक इक्वल कोण दो इक्वल होंगे बाय CPCT। आप इस कोण को ये भी लिख सकते हो कोण ACO बराबर कोण BCO। इससे लिखेंगे बाय CPCT। सर्वाग्र सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। आया समझ में यहाँ तक? चलिए यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन को इसको 90 डिग्री प्रूव करके बताएंगे। कोण एक या दो दोनों को 90 डिग्री प्रूव करके बताएंगे, तभी पता चलेगा कि भाई 90 डिग्री पर है तो ये लंब है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये एक सीधी लाइन है, ये पूरी एक सीधी लाइन जा रही है, इसके ऊपर एक खड़ी लाइन है। जैसे ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन जा रही है, तो ये वाला और ये वाला दोनों कोण मिला के 180 के होंगे। कितने होंगे? 180 के होंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण ACO मतलब कोण एक प्लस कोण BCO बराबर 180। यहाँ पर मैं लिखूंगा रेखिक युग्म। क्या लिखूंगा? रेखिक युग्म बना रहे हैं यहाँ से। देखिए अब मुझे पता है कि कोण एक और दो आपस में बराबर है, मतलब ACO और BCO आपस में इक्वल है, तो मैं ACO की जगह BCO और BCO की जगह ACO लिख सकता हूँ। देखिए मैंने एक को ऐसे ही रखा ACO और BCO की जगह मैंने ACO लिखा, क्योंकि आपस में दोनों ही इक्वल है। ठीक है, देखिए ACO कितने हो गए? 2ACO 180। यहाँ से ACO बराबर कितना आया? 180/2। तो यहाँ से कौन आया? 90 डिग्री। कितना आया? 90 डिग्री। आया समझ में? कंप्लीट। यहाँ से 90 डिग्री। इसी प्रकार आप BCO को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। आया समझ में? अगर आप इसको ना चेंज करके ACO को चेंज कर दो तो आपके पास BCO कोण है वो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये वाले कोण आपस में 90 डिग्री आ गए। अतः इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो रेखा है OC वो ASB पर जीवा पर लंब है। आया समझ में? इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने ये वाली दो पर मैं कंप्लीट की। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।